लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर काउंटिंग का अमल जारी है। आप कहेंगे कि काउंटिंग तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन रात 9 बजे तक लोकसभा की 542 सीटों में से करीब 200 सीटों के नतायज का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। रुझानों में बीजेपी अक्सरियत से दूर है, उसे 32 से ज़्यादा सीटों का नुकसान दिख रहा है। 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीए की हुकूमत बनती दिख रही है। रुझानों में एनडीए 294 और इंडिया अलायंस 232 सीटों पर आगे है। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में एनडीए को नुकसान हुआ है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक रात 9 बजे तक बीजेपी को 240, कांग्रेस पार्टी को 99, समाजवादी पार्टी को 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, जनता दल यू को जो कि बिहार में है उसे 12, तेलुगु देशम पार्टी को 16, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस पार्टी को 10, सीपीआई एम को 4, आम आदमी पार्टी को 3, शिवसेना को 6, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की है इसे 5, वाईएसआरसीपी को 4, जनता दल एस को 2, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, एनसीपी शरद चंद्र पवार को 7, राष्ट्रीय जनता दल को 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3, सीपीआई को 2, राष्ट्रीय लोकदल को 2। वैसे ही बहुत सी पार्टीज हैं जिन्हें एक एक सीट मिली है, जिनमें एनसीपी, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनसेना पार्टी है जिसे 2 मिले हैं, सीपीआई-एमएल एल को 2 मिले हैं, असम गण परिषद, बीजू जनता दल को एक एक सीट मिली है। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए हैं। मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब तक इलेक्शन कमीशन के नतायज मुकम्मल तौर पर जारी नहीं किए जाते, जो कि आज देर रात तक हो जाएगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि मरकज़ में अगली हुकूमत कौन बनाएगा। हालांकि एनडीए के पास वाज़े अक्सरियत है, लेकिन बहुत से ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस की तरफ आ सकते हैं।